हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दुर्घटनाओं से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, आग या धमाकों के कारण जो लगती है आग उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इलेक्ट्रिशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो सुरक्षा की शुरुआत मुझसे होती है। अगर मैं खुद सुरक्षा नहीं बरतूंगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मेरी लापरवाही की वजह से कभी भी आग लग सकती है। तो आग से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। आग या धमाके क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कहीं न कहीं उसके अंदर हमारी भी गलती होती है। हम एसओपी फॉलो नहीं करते, इसकी वजह से ही आग या दुर्घटना के शिकार हम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। दुर्घटना के कारण, आग या धमाकों के कारण हुई दुर्घटनाओं का कुछ विवरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एलपीजी गैस कटर से कटिंग का कार्य करते समय एलपीजी गैस पाइप में लीकेज होने के कारण हुए धमाके से दुर्घटना घटित हुई। तो ये दुर्घटना घटित हो गई क्योंकि लीकेज पाइप था, उसमें गैस लीक हो रही थी, उस वजह से वहाँ पे आग लग गई और धमाका हो गया। अब ये एक दुर्घटना हो गई। अब हमें ऐसे कारणों से या ऐसी चीज़ों से, ऐसे दुर्घटना से या ऐसे धमाकों से हमें कैसे बचना है, या हमें क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी धमाका होता है या कहीं पे भी कुछ भी होता है, आग लगती है, तो वहाँ कुछ न कुछ हमारी गलती होती है, इसकी वजह से ही वो आग लगती है। दुर्घटना को हम कैसे रोक सकते हैं? अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक गैस को काम में लिए जाने से पूर्व मशीन या पाइप की गहन जांच की आवश्यकता होती है। अगर पाइप के अंदर गैस लीकेज हो रही है तो हमें उसकी जांच पहले ही कर लेनी चाहिए। अगर इसको या बाद में कर लेंगे या हम इस पर कुछ आलस करेंगे इस चीज़ को काम करने के लिए, तो वहाँ क्या होगा दोस्तों, वहाँ ये आग लगने का या विस्फोट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आग के खतरों से बचने के लिए, आग बुझाने के लिए उपकरण कारखानों में जगह जगह लगे होने चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर आपके उपकरण जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अग्निशामक यंत्र या आग बुझाने वाले यंत्र नहीं होंगे तो वहाँ आपको इसका सामना भी करना पड़ सकता है। उसके बाद में दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ और उसका उपाय भी बताऊँगा। कारखाने के बल्कर द्वारा फ्लाई पेस की साइलों में अनलोड किया जा रहा था। इस दौरान बल्कर के केबिन के पीछे दाईं तरफ टायर फट गया एवं बस्ट होने से टायर के टुकड़े बल्कर के फ्यूल टैंक से टकराने से फ्यूल टैंक में डीजल का रिसाव हुआ एवं उसमें आग लग गई, जिससे वहां कार्यरत श्रमिक आग से झुलसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब दोस्तों, ये तो है अपना एक दुर्घटना का कारण, कैसे दुर्घटना हुई है। अब हम इस दुर्घटना को कैसे रोक सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने तो आपको क्या करना चाहिए। कारखानों में प्रवेश करने वाले सभी वाहन की सुरक्षा की दृष्टि से जांच की जानी चाहिए। कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ जो कारखाने होते हैं वहाँ पर कोई भी वाहन लोडिंग या अनलोडिंग के लिए आता है तो उसकी सबसे पहले सुरक्षा की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि हमें ये जो दुर्घटना है ये कभी देखने को नहीं मिले। उसके बाद में है, कारखानों में आग बुझाने के समुचित उपकरण लगाए जाने चाहिए। जहाँ पे भी कारखाने हैं या फैक्ट्री हैं वहाँ पर अग्निशामक यंत्र या आग बुझाने वाले, जैसे कि रेत है, पानी है, ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए एनी टाइम। उसके बाद में है, फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी समय समय पर एक बार देखभाल कर लेनी चाहिए। जो भी श्रमिक वहाँ काम करते हैं उनको आग बुझाने वाले यंत्र के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी ऐसे दुर्घटना हो तो उसका सामना वो कर सके। उसके बाद में है दुर्घटना का कारण तीसरा नंबर का, फर्नेस में स्क्रैप चार्जिंग के दौरान कोई कंटेनर या बंद डब्बा अथवा सौकर जाने से धमाका हुआ, जिसके फलस्वरूप गर्म स्क्रैप का टुकड़ा उछलकर श्रमिक फर्नेस हेल्पर के चेहरे पर लग गया। अब उसका चेहरा तो ख़राब हो गया क्योंकि वो गर्म था बहुत ज़्यादा, तो उसका चेहरा जो है वो जल गया।
अब ये एक दुर्घटना है। अब हमें ऐसे कारणों से कैसे बचना चाहिए। लोहे के स्क्रैप को फर्नेस क्रूसिबल में गलाने के लिए डालने से पूर्व स्क्रैप की उचित छटाई की आवश्यकता होती है। वो हमें उनकी अलग अलग छटाई कर लेनी चाहिए, जिससे पाइप सॉकर्स अंदर जाकर विस्फोट न कर सके। फर्नेस प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाले श्रमिक की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनकर कार्य किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी कार्य या कोई भी श्रमिक काम कर रहा है तो वहाँ पे उस श्रमिक को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वो पहनने चाहिए, ताकि भविष्य में उसका कोई दुर्घटना का वो सामना नहीं कर सके। पीपीई पहनकर ही कोई कार्य शुरू करना चाहिए। कार्य में बरतोगे सुरक्षा तो होगी हमारी खुद की सुरक्षा। अगर आप कार्य के अंदर खुद की सुरक्षा बरतोगे तो ही हमारी सुरक्षा होगी। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर के आप व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनकर ही कोई कार्य शुरू करना चाहिए। अगर हम पीपीई नहीं पहने हैं तो कोई भी कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। उसके बाद में है कारखाने में लगी इंजेक्ट फर्नेस में लोहे का गलाते समय भट्टी में धमाका हुआ, जिससे गर्म लोहा कार्यरत श्रमिक के ऊपर आकर गिरा, जिससे वह गंभीर बर्न हो गया, मतलब जल गया, गंभीर रूप से जल गया, पूरा शरीर उसका जल गया। अब हमें इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। फर्नेस पर कार्य करते हुए उनका सुरक्षा कवर अवश्य लगा होना चाहिए। कोई भी भट्टी पर काम कर रहे हैं तो उनका सुरक्षा कवर हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। फर्नेस के अंदर कोई भी अन्य वस्तु नहीं डालनी चाहिए। भट्टी जो होती है उसके अंदर कोई और चीज़ें नहीं डालनी चाहिए जिससे कि कोई धमाका हो। पूर्ण रूप से प्रशिक्षित श्रमिक को ही फर्नेस पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोई भी श्रमिक है भट्टी पर कार्य कर रहा है तो उसी श्रमिक को वहां अनुमति देनी चाहिए जो उस काम को जानता है या उस काम का उसने प्रशिक्षण लिया हुआ है। बिना प्रशिक्षण वाले श्रमिक को अगर हम ऐसे काम देंगे तो हमें फैक्ट्री में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे कामों से करने से बचना चाहिए। प्रशिक्षित लेबर को ही कार्य सौंपना चाहिए। सुरक्षित ढंग से काम हो, सारे सपने साकार हो। अगर आप सुरक्षित ढंग से काम करेंगे तो ही आपके सारे सपने जो हैं वो साकार होंगे। अन्यथा अगर आप काम में लापरवाही बरतोगे तो कभी भी दुर्घटना है, ये कभी भी किसी भी टाइम एनी टाइम कभी भी आपके साथ हो सकती है। इसलिए आपको इनका पालन करना है, सुरक्षा नियमों का, और दुर्घटना को कैसे रोक सकते हैं इसके उपाय को आपको हमेशा पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है श्रमिक द्वारा मोबाइल पर बात करते हुए एमएस इंगोट्स प्रोडक्ट इन फर्नेस डिवीज़न प्रतिबंधित क्षेत्र में चले जाने से पिघले हुए लोहे की चिंगारियां श्रमिक के कपड़ों पर गिर गई और आग लग गई, जिससे श्रमिक गंभीर रूप से बर्न इंजेक्ट हो गया। दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी श्रमिक मोबाइल पे बात कर रहा था और वहाँ प्रतिबंधित था कि मोबाइल पे यहाँ पे बात नहीं करना है या पे यहाँ पे ऐसे बिना पीपीई पहन करके नहीं आना है। तो ऐसी स्थिति में वो श्रमिक वहाँ चला जाता है तो उस श्रमिक के साथ दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसे दुर्घटना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस तरह के खतरनाक क्षेत्रों को अधिकृत कर्मी के अलावा सभी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर ऐसा क्षेत्र है तो वहाँ पे किसी को भी जाने नहीं देना चाहिए और वहाँ पे केवल प्रशिक्षित व्यक्ति को ही भेजना चाहिए। अधिकृत कर्मी को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को पहनकर ही कार्य किया जाना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया पीपीई ज़रूरी है कोई भी कार्य शुरू करने से पहले। कार्यस्थल में मोबाइल का प्रयोग पूर्णतः बंद होना चाहिए। जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे मोबाइल का उपयोग तो बिल्कुल ही प्रतिबंधित होना चाहिए। मतलब ये है कि मोबाइल वहाँ अलाउ नहीं होना चाहिए, तभी हम इस वाली दुर्घटना से बच सकते हैं या ऐसे भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो इससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये वीडियो जो बता रहा हूँ आपको इन चीज़ों से भी आपको सीख नहीं मिलती है तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सुरक्षा का अर्थ है कार्य के बाद दिन के अंत में अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुँचना। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करके
इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। और ऐसे ही हम वीडियो जो हैं वो समय पर डालते रहते हैं या इस चैनल पर डालते रहते हैं जिनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।